students, welcome to Arhan Padhaku series. Today it was of FIT paper, subject code 165 from the CBSE site. Let's see पेपर कैसा था, इजी था, डिफिकल्ट था, कौन कौन से क्वेश्चन स्कोरिंग थे और how much you can get easily from the examination point of view. Let's analyze the paper. Was the given time sufficient for the student? Yes, 2.5 hours were given for this 40 marks paper and generally बच्चे यहाँ पे 1 hour या 1.5 hours में पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, तो इट वाज अ गुड टाइम फॉर 40 marks पेपर. जनरली स्टूडेंट्स को 3 hours मिलते हैं 80 या 100 मार्क्स के पेपर के लिए. अगर हम उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो 40 मार्क्स का पेपर के लिए 2.5 hours बहुत ज़्यादा होते हैं. Second question is, what was the proportion of MCQs, short and descriptive questions? MCQs were of 5 marks. Then after that, 1 marks के question से 5. Then 2 marks के question से 4. 3 marks के question से 4. And then at the last 5 marks के 2 questions से. The next one is, how many questions were asked from the programming and coding? As you all must be knowing, only HTML coding is there in the syllabus of FIT. 3 questions were there. And the questions were of 3 marks, 3 marks and 5 marks. And इसमें CBSE ने एक बहुत अच्छा पॉइंट किया कि जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन की बात करें, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए, उन क्वेश्चंस में जो इस बार जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा इजी था. इट वाज वेरी मच इजी. एंड द सेकंड पॉइंट दैट CBSE हैज डन इट वेरी गुड कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में उन्होंने एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे दिया. और थ्योरेटिकल क्वेश्चन वाज अगेन वेरी इजी, एम्प्टी टैग एंड कंटेनर टैग, जो लास्ट ईयर आई गेस 3 or 4 टाइम्स ऑलरेडी ये रिपीट हो चुका है. तो ऑल जिनके पास बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है कि जनरली बच्चे HTML की कोडिंग से डरते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए CBSE ने बहुत अच्छा ऑप्शन किया कि एक जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, उसमें CBSE ने आपके स्टूडेंट्स के लिए एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी दे दिया था कि अगर आप HTML करना चाहे तो HTML, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट the theoretical part. The next point is, what were the scoring questions? Of course, the scoring questions were MCQs, 5 marks, 1 marks. It was very simple. MCQs were very simple. Then again, 1 marks ke 5 questions say that was also very much easy. And the question was, what is the full form of URL? Just no need to define what you mean by URL, and it's by nothing like that. Just write the full form and you will get the full 1 mark. And then एक इसमें XML का क्वेश्चन था, दैट क्वेश्चन वाज ऑफ 15, क्वेश्चन नंबर 15, इट वाज ऑफ 5 मार्क्स. हियर स्टूडेंट हैज टू जस्ट मेक एन XML tree and you will get perfectly 5 marks. So this question was very much scoring part. Easily you can get the marks, students can get the marks. And one more question was there. Let's talk about question number 9 and question number 10. Very simple. In the question number 9, options were there, 2 questions were there. Both the questions were very much easy. एंड उसमें से एक जो क्वेश्चन था ऑलरेडी लास्ट ईयर के भी बोर्ड के पेपर में आ चुका था, 2018 के क्वेश्चन पेपर में. एंड द सेकंड पार्ट, इसका जो ऑप्शनल पार्ट था, दैट वाज हैविंग द टैग एंड एट्रीब्यूट. टू कॉलम्स वर देयर, देयर स्टूडेंट्स हैड टू मैच इट. इट वाज वेरी सिंपल. स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए. वन मोर क्वेश्चन वाज देयर दैट आई वुड से कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग था. लेट्स टॉक अबाउट दिस लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पे CBSE ने एक HTML का क्वेश्चन दिया था. एज जस्ट नाउ एज आई हैव सेड कि लास्ट ईयर के पेपर के कंपैरिजन में ये HTML का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था. उसी के जो कंपैरिजन में जो उन्होंने एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिया था, द क्वेश्चन वाज डिफरेंशिएट बिटवीन कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग. व्हेन वी गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ HTML, तो द बेसिक क्वेश्चन दैट इज एम्प्टी टैग एंड कंटेनर टैग. तो आई गेस किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. जनरली ये जो क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का आता है, लेकिन दिस टाइम CBSE हैज गिवन इट ऑफ 5 मार्क्स. तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है. 40 में से व्हाट यू नीड इज 13 मार्क्स टू पास आउट. तो अगर if the student had 2 or 3 questions of these types, तो easily वो pass भी हो सकते. All those who have not studied for the entire year. Did the question paper had some questions that can be considered as out of syllabus? No, not a single question was out of syllabus. Everything was part of the syllabus. Which section was easy? Which was relatively difficult? Paper was okay as compared to the previous year. I would not say it's an easy paper. It was a very much theoretical paper, but fine paper. It's not difficult one, but okay paper. And difficulty part was not there as such. What was the overall level of paper? Moderate or difficult? It was in a moderate paper. I would say easy paper. Easily students can get more than 35 out of 40. Why it was a moderate one?
because just now as I said most of the questions were repeated. ऑलरेडी आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में वो आ चुके हैं, तो डिफिकल्ट नहीं है पेपर में. लेट्स टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस जिससे कि हाउ वी कैन एनालाइज कि दीज क्वेश्चंस द पेपर वाज इजी एंड इट वाज अ मॉडरेट वन. लेट्स सी. अभी जस्ट नाउ आई वाज सेइंग कि क्वेश्चन नंबर 16 differentiate between container tag and empty tag. Easily what they have to write a basic difference, then you have to write some example and elaborating the example you can easily get 5 marks. Let's discuss one thing more. If we talk about the MCQs now, the MCQs are very much similar, very much easy. HTML से देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है which of these are not for attribute of A tag. अब इसमें सीबीएसई ने बहुत ही क्लियरली नीटली सारे आपके ए टैग के एट्रीब्यूट्स लिख दिया और वहां पे उन्होंने एक आईएमजी टैग के बारे में मेंशन करते थे. इजीली स्टूडेंट कैन स्ट्राइक आउट कि ओके एसआरसी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ आईएमजी टैग, तो वो इजीली बता सकते हैं. तो एमसीक्यूज में भी कोई ज्यादा कंफ्यूजन वगैरह नहीं थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 and 4. क्वेश्चन नंबर 3 में द क्वेश्चन इज write the URL of any e-governance website. So many websites are there, they can write any single name. They are asking, not asking about multiple examples, they are asking about one example. If the student will write one correct example, he or she will get perfect 1 mark. Then one more, again one more question is there, that is differentiate explain the significance of video conferencing. 2 marks question. The students have to write how what are the benefits of using video conferencing. Easily they can give the examples of their daily use life ki they can chit chat with their relatives. In the offices meetings can be done using the video conferencing. By giving small examples they can get the 2 marks. अगर हम in general देखा जाए, जनरली व्हाट हैपेंस कि कंप्यूटर्स के बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं. लास्ट के हार्डली वो 1 आवर या 1 डे मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं, बिकॉज एज यू मस्ट बी नोइंग कि आपका 29 को एसएससी का पेपर है, तो सो मेनी डेज वर गिवन दैट. बट आई हार्डली थिंक कि स्टूडेंट्स ने कभी पूरे टाइम में पढ़ा होगा एफआईटी को. तो अगर बच्चे बहुत कम टाइम देते हैं सब्जेक्ट के लिए, अगर कम टाइम भी दिया होगा, तो अगर हम उन बच्चों के लिए भी बात करें तो ईजिली उन बच्चों के लिए भी बहुत ईजी होगा 32 से अबव मार्क्स कराना इस 40 पे बनी. बिकॉज जो क्वेश्चन है वहाँ पे आप अगर आपने सिलेबस भी नहीं पढ़ा होगा, एचटीएमएल भी तो ऑफकोर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अगर एचटीएमएल के अलावा भी अगर कुछ उन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो जो क्वेश्चन है वो बहुत ईजी है कि वो अपने डेली लाइफ से भी रेफरेंस करके एग्जाम्पल्स दे सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन ईमेल स्पैमिंग एंड कंप्यूटर वॉर्म्स. तो ईमेल स्पैमिंग में किस तरह से उनके अकाउंट्स फुल हो जाते हैं, अनवांटेड मेल्स होते हैं, उनके बारे में उनको बताना होगा. देन कंप्यूटर वॉर्म्स क्या होते हैं और बेसिक डिफरेंस क्या होता है, फिल अप कर देते हैं आपके दिस स्पेस और दिस स्पेस को. अगर ये सब भी बच्चों में थोड़े थोड़े पॉइंट्स लिखेंगे तो इजीली दे विल गेट द परफेक्ट 2 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. हाउ डिफरेंट वाज द पेपर फ्रॉम लास्ट ईयर? Same pattern is followed. MCQs is there, 1 mark question is there, 2 marks के again 4 questions there, and 3 marks के 4 question, 5 marks के तो question pattern में कोई changes नहीं है. XML भी, XML was last year of 5 marks, this year again of 5 marks. And but yes, one point is there that will help the students a lot in getting good marks is that this time CBSE has given choices in some of the questions. In the 4 questions they have provided the choices that will help the student to choose. If they are not certain about the answer of a particular question, तो at least they are having the choices and वो second part उसका कर सकते हैं. तो ये बहुत अच्छा positive point था. How many questions came directly from the past 5 years paper? I would say 40 to 50% question papers for the last for so many years, whatever they have giving in the exam, most of them were there. As you all must be knowing कि we are having 2 sets. CBSE में जनरली क्या होता है, FIT का जो एक ही सेट होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स हिंदी में सबके 3 सेट्स आते हैं, बट FIT में एक ही सेट आता है. लेकिन यहाँ पे एक आउटसाइड दिल्ली होता है और एक दिल्ली सेट होता है. अब if we talk about Delhi set, तो Delhi set if you say तो 80% to 90% पेपर रिपीटेड क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन से. तो डेफिनेटली Delhi set is much easier as compared to outside Delhi. This is the last paper of FIT from the CBSE because as you all must be knowing, it is being scrapped off and I hope आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा and I wish and I hope you all get perfect 40 out of 40 and all the very best everyone.